अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ ना आए, हो सकता है। हम भी पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो बहुत चीज पहली बार में समझ नहीं आया था। तो जो टर्म आपको समझ में नहीं आएगा उसके लिए हर बरारा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट को अगर नहीं समझ पाते हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि जो समझ पाते हैं उसको भी नहीं समझ पाते। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक आध पॉइंट ना समझे आप, इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है कि जो समझे वो भी मस्तिष्क से निकल जाए। और ये आपको होगा आगे जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के चैप्टर, हालांकि बहुत धीमी गति से हम इकोनॉमिक्स को ले जाएंगे ताकि आपको पर्याप्त समय मिले उस पर खुद से प्रयास करने का और बहुत तेज प्रयास करने का। तो हम धीमी गति से इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि पहली बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है। दो चार पॉइंट नहीं समझिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। जैसे ही आप प्रश्नों को कीजिएगा, चैप्टर के लास्ट में प्रश्न है ना, जैसे ही प्रश्न को आप क्लियर कीजिएगा आपका सारा टेंशन खत्म। क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी इस बार गारंटी है कि क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगा, आएगा तो उसे कोई नहीं बनाएगा। और पहला चैप्टर